Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will read linear inequations in one variables. क्लास 10th में हम लोगों ने रीड किया था लीनियर इक्वेशंस। वहां पर क्या होता था? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता था? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। बट यहां पर इक्वल टू की जगह पर क्या आ जाता है? इनइक्वलिटी आ जाती है। कैसी इनइक्वलिटी? एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। ax प्लस बी इज लेस देन 0। अदरवाइज ax प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ax प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, वन टाइम्स और रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस रीड किया था। लीनियर इक्वेशंस में क्या था हमारे पास है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता था, मीन्स वहां पर इक्वल टू का साइन लगता था। बट लीनियर इन इक्वेशंस में जहां पर इक्वल टू था, हमारे पास इक्वल का साइन था, वहां पर साइन किससे चेंज हो जा रहा है? इनइक्वलिटी से चेंज हो रहा है। वो इनइक्वलिटी कैसी है? लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। ओके, क्लियर आउट हुआ? चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के। पहला एग्जांपल्स है 9x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज लेस देन 0 एंड 2x minus 3 is less than or equal to 0. ओके ओके, नंबर सिस्टम्स का रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर सिस्टम्स का यहाँ पर काफ़ी यूज़ है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले रीड किया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड अप टू शो ऑन। ओके, ऐसे ही हमारे पास होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। एंड होल नंबर्स स्टार्टिंग होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू शो ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग Z से नोटेट करते हैं, अदरवाइज I से। ये क्या होते हैं हमारे पास है? ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, बट ये पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। मींस हमारे पास डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट अप टू शो ऑन। ओके, सिमिलरली रेशनल नंबर्स को Q से नोटेट करते हैं एंड ये P बाई Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कैपिटल आर से नोटेट होते हैं और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करते हैं। ओके, रियल नंबर्स में ऑल नंबर्स इंक्लूडेड हो जाते हैं आगे, वो चाहे हमारे पास इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, अदरवाइज हमारे पास है इरेशनल नंबर्स हो। ओके ओके, नंबर सिस्टम्स के बाद हम लोग अब रीड कर लेते हैं इंटरवल्स के बारे में। अब हमारे पास जो इंटरवल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक क्लोज्ड इंटरवल्स होता है और दूसरा हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। ओके, नाउ अब जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसको हम लोग नोटेट करते हैं यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ पर देखा जाए तो x बिलोंगिंग टू a टू b इन अ क्लोज्ड इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है? क्लोज इंटरवल में a टू b का मीनिंग मीन्स यहाँ पर जो x होता है इट इज लाइंग बिटवीन a टू b। x जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, वेयर a एंड b आल्सो इंक्लूडेड। एक बार फिर से देख लेते हैं क्लोज इंटरवल के बारे में। नोटेशन किससे करते हैं हम लोग? क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट से। यहां पर क्या है? x बिलोंगिंग टू a टू b इन अ क्लोज इंटरवल। मीनिंग क्या होता है? x इज लाइंग बिटवीन a टू b वेयर a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्लोज इंटरवल कैसे ट्रीट होता है। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 2।
वेयर एक्स बिलोंगिंग इंटीजर्स मीन्स एक्स कैसा है, इंटीजर्स हमारे पास है। ओके, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ऑल होल नंबर्स जहां पर वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो -2 और 2 के बीच में लाई करेगी, बट -2 एंड 2 आर आल्सो इंक्लूडेड, -2 और +2 इंक्लूडेड भी होंगे। तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखा जाए तो इंटीजर्स -2 के बाद क्या आता है, -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ओके, मीन्स एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2, इतने ही नंबर्स लाई करेंगे ना इंटीजर्स में। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल्स में क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 1, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, -1 से लेकर 1 के को बिलोंग कर रहा है। वेयर एक्स इज इंटीजर्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1, 0, 1, मीन्स माइनस और 1 के बीच में लाई कौन कर रहा है, 0 लाई करता है, और -1 और 1 आल्सो इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो क्लोज इंटरवल क्लियर आउट हुआ। क्लोज इंटरवल का मीनिंग्स क्या हुआ हमारे पास है कि जो एक्स की वैल्यूज है वो ए और बी के बीच में तो लाई करेगी, बट ए और बी आर आल्सो इंक्लूडेड, ए और बी भी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग ओपन इंटरवल देख लेते हैं। ओपन इंटरवल नोटेट करते हैं हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट से, x बिलोंगिंग टू ए टू बी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, x इज लाइंग बिटवीन ए टू बी, x किसके बीच में लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई कर रहा है, बट a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड हियर। अब क्लोज्ड और ओपन में यही डिफरेंस है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या था हमारे पास, a और b इंक्लूड था, बट ओपन इंटरवल में क्या होता है, a और b इंक्लूड नहीं होता है। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास है, x बिलोंगिंग टू -2 से 2 इन ओपन इंटरवल, x बिलोंगिंग टू टीजर्स। तो अब -2 और 2 के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं, -1, 0 और 1। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1, 0 और 1। क्लियर आउट हुआ। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, x बिलोंगिंग टू -1 to 1 इन ओपन इंटरवल, और x इंटीजर है यहाँ पर, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि -1 और 1 के बीच में केवल 0 लाई कर ले रहता है। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। नाउ अब एक बार फिर से डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है हमारे पास है, सबसे पहले हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से नोटेट हो रहा है, तो वो क्लोज इंटरवल का नोटेशन हो गया। और वहां पर क्या होता है, x की वैल्यूज a और b के बीच में लाई करती है, वेयर a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड। बट ओपन इंटरवल को नोटेट करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से, और यहां पर क्या होता है, जो x की वैल्यूज होती है वो a और b के बीच में लाई करती है, और a और b आर नॉट इंक्लूडेड हियर। क्लियर आउट हुआ। ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व 5x इज लेस देन 24 when x belonging to natural number and x belonging to integers. In each case, represent the solution set on the number line. ओके, यानी हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ नंबर्स लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, गिवन क्वेश्चन क्या था, 5x इज लेस देन 24। नॉर्मल से बात है, 5 कैसे है, मल्टीप्लाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज लेस देन 24/5 हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करेंगे तो x इज लेस देन हो जाएगा 4.8। ओके, यानी x इज लेस देन 4.8। x की वैल्यूज कैसी है, 4.8 से लेस है। तो पहला पार्ट था हमारे पास है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो अब देखा जाए तो 4.8 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब आगे 5 होता है, बट हमारे पास जो x है, x का नेचर क्या है, इट इज लेस देन 4.8। तो हम लोग कहां तक जाएंगे, ओनली 4 तक, क्योंकि 4.8 तो ले नहीं सकते, बिकॉज 4.8 कैसा है, नेचुरल नंबर तो है नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहां तक जाता है, 4 तक जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ सेट, 1, 2, 3, 4। ओके, ये तो हुआ हमारे पास पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करें। अब देखा जाए तो जो नंबर लाइन है हमारे पास है वो -∞ से लेकर +∞ के बीच में लाई करती है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास लाई कौन कौन से कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 के ऊपर क्या करेंगे, डार्क ओवल बना देंगे। ओके, पूरे पूरे कलर्ड कर देंगे यहाँ पर हम लोग।
ओवल्स को क्या कर देंगे, पूरा डार्क कर देंगे। डार्क मीन्स क्या है, 1 2 3 4 लाई कर रहे हैं। क्लियर आउट हुआ। मीन्स नेचुरल नंबर में इफ हमें क्या करना पड़े, रिप्रेजेंट करना पड़े, तो 1 2 3 4 मीन्स जो भी नेचुरल नंबर, जो भी सोल्यूशन ऑफ सेट लाई कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, डार्क ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर आउट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास है कि x इज लेस देन 4.8 तो था ही था, बट x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेचुरल नंबर तो ओनली क्या थे, 1 से स्टार्ट होकर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट इंटीजर्स में तो ऐसा नहीं है ना हमारे पास। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी लाई करते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी लाई करते हैं। तो x इज लेस देन 4.8 का मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास है, यहाँ पर होल नंबर्स तो आएंगे, लेकिन क्या होगा ये हमारे पास है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हुआ चला जाएगा। मींस ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। ऐसे ही चलते चलते ये माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बिकॉज एक्स का नेचर कैसा है, इट इज लेस देन 4.8। हम इसको बाउंड नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके, एक बार फिर से सोल्यूशन सेट देख लेते हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 3 2 1 0 -1 एंड डॉट 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 अप टू शो 1। ओके, ये हुआ इसका सोल्यूशन सेट। अब इसको हम लोग नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये कुछ नेचुरल नंबर जैसा ही रिप्रेजेंट होता है, बट नेचुरल नंबर्स की एक लिमिट थी, वो इनफाइनाइट तक तो गया नहीं था। बट यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो ये 4 से स्टार्ट हुआ है और इन माइनस इनफाइनाइट तक गया है। तो यहाँ पर 4 3 2 जितने नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतने करें, ने उसके अलावा डॉट 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 करके छोड़ दें। ओके, क्लियर आउट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सॉल्व 12 प्लस 1/5/6 x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 + 3x व्हेन फर्स्ट पार्ट है x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन सेट इन ईच केस। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, गिवन क्वेश्चन क्या था, 12 प्लस 1/5/6 x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 + 3x। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो 12 इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स कम्स 6 1 जा 6, 6 + 5 11। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 11/6 x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 + 3x। एक्स की वेरिएबल्स जो हैं वो एक साथ ले लेते हैं, मीन्स 3x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और 12 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो इट कम 11/6x - 3x हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 5 - 12 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11x - 18x/6 इज लेस देन आर इक्वल टू -7। सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स बिकम -7x/6 इज लेस देन आर इक्वल टू -7। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट्स कम -7x इज लेस देन आर इक्वल टू -42। नाउ लुक हियर, अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करेंगे और जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करें वैसे इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। मींस जो लेस देन आर इक्वल टू था वो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, 7 से डिवाइड किया तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। बट एक चीज एक अगेन समझ लेते हैं कि हम लोगों ने जो माइनस साइन से मल्टीप्लाइड किया था वहां पर साइन क्या हो गए थे, इंटरचेंज हो गए थे। तो क्यों हो गए थे, तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि माइनस साइन से मल्टीप्लाइड किया तो इनइक्वलिटी क्यों चेंज हुई। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखा जाए तो -2 इज लेस देन 5 होता है। ओके, मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाइड किया तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखा जाए तो 2 बड़ा कि -5 बड़ा, 2 बड़ा हो गया ना, तो क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इज ग्रेटर देन -5 लिखेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन से जैसे मल्टीप्लाइड किया वैसे क्या हो गया, साइन इंटरचेंज हो गया। ओके, तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाइड किया वैसे क्या हो गया, साइन इंटरचेंज हो गया। मीन्स लेस देन आर इक्वल टू किसमें चेंज हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया हमारे पास है, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर क्या था, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 था। तो यानी इसका मीन्स क्या हो गया, x की वैल्यूज क्या होगी, 6 होगी और 6 से बड़ी होगी। तो x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बिकॉज
ग्रेटर देन 6 है ना, तो हम इसको सारे नोटेट तो कर नहीं सकते, तो डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ओके, अब इसके नंबर लाइंस की बात करें तो नंबर्स लाइंस में क्या मैंने समझाया था कि जो लाई करे उसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क ओवल से ब्लैक करेंगे, 6 7 8 9 ऐसे अप टू सो वन तक। इट इज सॉल्यूशंस। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास, एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर्स को बिलोंग्स कर रहा था। अब रियल नंबर्स को बिलोंग्स कर रहा तो हम लोग इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्या था हमारे पास, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 था, तो यहां पर लुक हियर, यानी हमारे पास वैल्यूज कहां से लाई करेंगे, 6 से लेकर बड़ी होगी, यानी 6 से लेकर इनफाइनाइट जाएगी। ध्यान से देखना, 6 से लेकर कहां जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। बट हम लोग इंटरवल्स कैसे लगाएं, कहां पर क्लोज लगाते हैं, कहां पर ओपन लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो लाई करेगा वहां पर क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। देखा जाए तो यहां पर इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है, 6 लाई कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। और यहां पर क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लाइन नहीं करता तो यहां पर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो यानी एक्स किसको बिलोंग करेगा, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर से ध्यान देना कि यहां पर ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल कैसे यूज किया है मैंने। यहां पर क्या था, इक्वल साइन है तो मैंने क्या लगा दिया, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला अप्लाई किया है क्लोज इंटरवल का। और यहां पर क्या है हमारे पास है, इनफाइनाइट लाई नहीं करता तो यहां पर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट क्या होगा हमारे पास, ओपन इंटरवल में होगा। हम लोग ये जो इंटरवल्स यूज करते हैं ये ओनली टू ओनली रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि 6 के बाद एलाट ऑफ नंबर्स हैं जिनको हम लिख नहीं सकते। आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, सर 6 के बाद आपने 7 क्यों नहीं लिखा। एक्चुअली क्या 6 और 7 के बीच में भी तो रियल नंबर्स लाई करते हैं ना। 6.1 भी हो सकता है, 6.11 भी हो सकता है, 6.22 भी हो सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो 6 और 7 के बीच में लाई कर सकते हैं, जिनको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरवल से नोटेट करते हैं, मतलब ऑल नंबर्स आर लाई हियर। कहां से कहां तक लेकर हो जाएंगे ये, इसका मतलब 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, 6 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। अब इसको हम लोग इंटरवल्स में नोटेट कर चुके हैं। नंबर्स लाइन पे नोटेट करें तो नंबर्स लाइंस में क्या करेंगे, 6 देखा जाए तो लाई कर रहा है तो डार्क ओवल, फिर से वही चीज डार्क ओवल में अप्लाई करेंगे। और ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 6 7 8 सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन ओपन कर देंगे, सॉरी लाइन खींच देंगे। ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक जो लाई करेगा। ओके, इट इज फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सॉल्व 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2 वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब यहां पर क्या डबल इनइक्वलिटीज लगी हैं, वन इक्वलिटीज यहां पर है और सेकंड इनइक्वलिटीज यहां पर है। ओके, चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या था, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक होगा, एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक होगा। तो पहला पार्ट क्या है, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3, एंड इसका सेकेंड पार्ट होगा वो होगा x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। बोथ पार्ट को हम लोग एंड से ऐड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, है 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3। ओके, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज रहेगा, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो इट्स कम्स 3x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट्स कम्स हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट्स कम 6x माइनस 3 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 2x प्लस 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो 6x माइनस 2x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 7 प्लस 3। तो 6 माइनस 2 क्या होता है, 4x इज ग्रेटर देन 10, देन x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 10/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 2.5। इट्स इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, है x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। टेक द एलसीएम आर आल्सो हियर, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। सिंप्लीफाइड करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट्स बिकम्स 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6,
7 को राइट हैंड साइड लेकर गए तो इट कम 2x इज ग्रेटर देन 6 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन -1। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1/2। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5/2 एंड x इज ग्रेटर देन -1/2। ओके, अब बेसिकली ये किसके थ्रू ज्वाइंट है? एंड के थ्रू ज्वाइंट है। तो एंड का मतलब होता है यहाँ पर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन ईयर, मतलब x इज ग्रेटर देन 5/2 का मतलब क्या हुआ? इफ हम लोग नंबर लाइन से देखें तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है हमारे पास है 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 से बड़ा है, और x इज ग्रेटर देन -1/2 और x क्या है -1/2 से बड़ा है। तो इन दोनों में से फाइनल सोल्यूशंस क्या होगा? ओके, ध्यान से देखना, एंड लगा हुआ है। एंड का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन क्या करेंगे, तो लिखने से पहले नंबर लाइन में पहुंच जाए। नंबर लाइन से हमें इसके लिखने का तरीका पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 5/2। 5/2 का मतलब x किससे बड़ा है? 2.5 से बड़ा है, तो 2.5 से कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और दूसरा क्या हमारे पास है -1/2। -1/2 का मतलब यहाँ पर होगा -1/2 ना, तो -1/2 कहाँ होगा? -1/2 मतलब यहाँ से लेकर राइट हैंड साइड में जाएगा। तो देखा जाए तो कॉमन लाइन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? कॉमन लाइन तो यहाँ से लाई कर रही है हमारे पास, है ना, 2.5 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। तो यानी हमारे पास जो कॉमन लाइन होगा हम उसको लेते हैं। तो यानी हमारे पास फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, x इज ग्रेटर देन 2.5 है, तो यहां से हम लोगों ने x इज ग्रेटर देन 2.5 नोट डाउन कर लीजिए। 2.5 ग्रेटर है तो उसको राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन था x इज ग्रेटर देन -1/2, तो -1/2 तो यहाँ पर होगा। -1/2 से बड़ा है तो यहाँ कहाँ तक जाएगा हमारे पास? राइट हैंड साइड तक जाएगा। अब यहाँ पर एंड वर्ड लगा है, एंड का मतलब होता है कॉमन। देखा जाए तो कॉमन क्या होगा? कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर ये हुआ और ये आगे तक गया, और यहाँ पर क्या हमारे पास है? ये भी है, ब्लैक वाली लाइन भी है। तो पेंसिल और ब्लैक वाली लाइन कॉमन कहाँ पर हो रही है? 2.5 से जा रही है ना, तो यानी जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास है? x इज ग्रेटर देन 2.5 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 2.5 यानी 5/2 लिख देंगे, और कहाँ तक ग्रेटर है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है ना, तो इक्वल साइन नहीं लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल होगा। और इनफाइनाइट में तो ऑलरेडी ओपन इंटरवल लगाते ही लगाते हैं, तो x बिलोंगिंग टू 5/2 से लेकर इनफाइनाइट, ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है इसका शॉर्टकट, कि बोथ में हम लोग क्या लें, इफ हम दोनों लें कि सिंगल लें। ये बोथ आर ग्रेटर, देखा जाए तो हमारे पास बोथ दोनों ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर वाला नंबर होगा वो इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वेशंस -3 इज लेस देन 3 - 2x इज लेस देन 9 x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 - 2x इज लेस देन 9। इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 - 2x, एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3 - 2x इज लेस देन 9। पहला पार्ट लेते हैं, तो -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 - 2x। 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो -3 इज लेस देन -2x हो जाएगा। तो -3 मिलकर -6 हुआ, इज लेस देन -2x। नाउ अब माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हम लोगों ने देखा था जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू था, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, यानी 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x हो जाएगा। मीनिंग इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 हो जाएगा, देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके सेकंड पार्ट में लेते हैं, तो सेकंड पार्ट था 3 - 2x इज लेस देन 9। तो 3 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो -2x इज लेस देन 9 - 3 हो जाएगा। -2x इज लेस देन 6, देन माइनस साइन से अगेन मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इंटरचेंज हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था? x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 था, एंड x इज ग्रेटर देन -3 था। अब यहां पर हम सोल्यूशंस क्या लिखें? मींस ये वाला लें कि ये वाला लें कि बोथ लें?
क्योंकि पिछली बार क्या था, बोथ का सेम साइन था, बोथ आर ग्रेटर, बट यहां पर क्या है, यहां पर एक लेस है और दूसरा क्या है, ग्रेटर है। तो चलिए हम लोग लाइन इंटरवल की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि एंड का मीनिंग क्या था हमारे पास है, इंटरसेक्शन। तो लाइन रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो जाएगा हमारे पास है कि हमें कहां से लेकर कहां तक वैल्यूज लेनी है। अब पहले सोल्यूशन में क्या था हमारे पास, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 था, तो लेस देन आर इक्वल टू था, तो ऑब्वियस से बात है इक्वल लगा तो यानी 3 इंक्लूडेड है, लेस है तो ऑब्वियस से बात है किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। और एंड x इज ग्रेटर देन -3 था, तो यानी हमारे पास क्या है, -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, तो देखा जाए तो -3 से बड़ा राइट हैंड साइड गया और 3 से छोटा लेफ्ट हैंड साइड आया। तो यहां से क्या हो गया, यानी हमारा जो वैल्यू है वो -3 से लेकर 3 तक जा रही है, बट यहां पर -3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, x इज ग्रेटर देन -3 था ना, तो x इज ग्रेटर देन -3 मतलब हमारे पास -3 इंक्लूडेड नहीं, तो इसको ओनली ओवल से, यानी जो इंक्लूडेड होता है उसको डार्क कर देते हैं, जो इंक्लूडेड नहीं होता उसको ओवल से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जो इंटरवल होगा वो -3 से लेकर 3 तक जाएगा, बट -3 पे ओपन होगा और 3 पर क्या होगा, क्लोज होगा। ओके, लाइन इंटरवल से क्लियर आउट हो रहा है ना कि हमारे पास कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -3 से लेकर 3 तक। ओके, यानी इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -3 से लेकर 3, -3 पर ये क्या है, हमारे पास लाई नहीं कर रहा, तो यहां पर हो जाएगा ओपन इंटरवल, और यहां पर 3 इक्वल लगा हुआ यानी इंक्लूडेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। ओके, इट इज फाइनल सोल्यूशंस।